बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.1 क्लास मैट्रिक स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता हों। जैसे आपके पास अगर कोई सर्कल है, उसका सेंटर आपको पता है, सेंटर को हम आर कहते हैं, सेंटर से किसी भी जगह का डिस्टेंस को। अगर हम किसी भी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट पे कोई सर्कल में कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो वो अगर सर्कल को एक पॉइंट को छू कर गुजरती है तो फिर उसको कहते हैं टेंजेंट। जैसे ये लाइन मैंने आउटसाइड द एक पॉइंट पी ले लिया, वो सर्कल को क्या कर रहा है, जस्ट एक जगह से छू के गुजर रहा है, तो ऐसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट। इससे जितनी भी टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे वो सारी लेंथ इक्वल होगी। पहली प्रॉपर्टी इनकी ये आपने याद रखनी है। इस पॉइंट से मैंने ये टेंजेंट ड्रा किया और इस पॉइंट से ये टेंजेंट, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इसके अलावा सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं टेंजेंट पे, ये टेंजेंट पॉइंट होता है जहाँ पर सर्कल को ये लाइन छू के गुजर रही है, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। हमेशा ये आएगा 90 डिग्री। उसके अलावा ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल जो हैं, इनका सम होगा हमेशा। अगर मैं इसको ए कहता हूँ, इसको बी कहता हूँ, तो ए प्लस बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर आपको ये एंगल पता है तो फिर आप इजीली सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पॉइंट से हम सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते हैं, उस पॉइंट पर जहाँ पर टेंजेंट ड्रा हुआ है जिस पॉइंट से, तो ये लाइन इस टेंजेंट के जो एंगल होंगे, दो टेंजेंट के एंगल, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर ये एंगल पता है तो फिर ये एंगल भी आपको पता होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बाकी हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ अननोन ऑफ दी फॉलोइंग। हमने अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, बल्कि कर दिया हुआ है। मैं इसको नाम शाम चेंज कर देता हूँ। ये P है, ये Q है, ये R है और ये P है। ये लेंथ उन्होंने दी हुई है 12। इसके अलावा ये लेंथ हमें नहीं दी, लेकिन ये लेंथ दे दी है 13। ये लेंथ भी हमें नहीं पता, बल्कि ये हमने अननोन है, ये फाइंड करनी है। इसमें देखें आप सर, जो टेंजेंट की पहली प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी क्या, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल क्यू 90 डिग्री का। इसके सामने वाली चीज़ क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इस डायाग्राम में हमारे पास, हम अगर ट्रायंगल को लेते हैं, इसको मैं ओ कह देता हूँ, ओ क्यू पी, ठीक है। एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री का, ये वाला। तो इस तरह से फिर इसके सामने वाली साइड जो ओ पी होगी वो क्या होगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी तो आपने देखी है। एंगल 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है, इसके साथ वाली चीज़ जो होती है ये बेस होती है। तो इसको मैं कह देता हूँ क्यू पी, यहाँ पर क्या है, बेस है जो कि 12 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13। अगर मुझे बेस पता हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो और हाइपोटेन्यूज पता हो, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम। मुझे फाइंड क्या करना है, ओ क्यू। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ पर 13 है, बेस यहाँ पर 12 है और परपेंडिकुलर यहाँ पर आर है। तो ये 169 इज इक्वल टू 144 प्लस आर स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बनता है 25, या फिर r इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो r की वैल्यू हमें मिल गई है 5, क्योंकि नेगेटिव तो होती नहीं है, ये प्लस 5 ही आप लिखेंगे। ये पहला पार्ट था आसान सा। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं।
प्रॉपर्टी साथ साथ आएंगी, मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। ये पहला हमें उन्होंने एक सर्कल दिया है, एक आउटसाइड दी पॉइंट है जहाँ से एंगल जो टेंजेंट है वो ड्रा हो रहा है एल एन और एम पे सेंटर वाला पॉइंट ओ है। ये लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, यानी कि रेडियस दिया हुआ है। इसके अलावा ये दी हुई है 6√3 और फाइंड हमें करनी है डी, ये वाली लेंथ फाइंड। ये वही जिस तरह पिछला पार्ट था उसी तरह से है। हम क्या करेंगे, हमें इस ट्रायंगल की ये चीज़ से पता हो तो कुछ नहीं फाइंड करना, जस्ट ये फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गई हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ओ एम एल इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ओ एम क्या चीज़ है हमारे पास, रेडियस यानी कि परपेंडिकुलर है। इसी तरह एम एल हमारे पास क्या है, बेस यानी कि 6√3 है। और ओ एल लाइन जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, जो कि हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर डी से डिनोट किया गया है। यहाँ भी वही सिनेरियो है, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो एच स्क्वायर है ही नहीं है, पी स्क्वायर हमारे पास 6√3 तो नहीं है, ये 2 है। 2 स्क्वायर प्लस 6√3 होल स्क्वायर, तो कितना आंसर आता है, 4 + 36 × 3 108, यानी कि 112। तो एच हमारे पास कितना बन जाता है, तकरीबन 10.7 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं, चलें 7 कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इतना ही है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या किया, ये एंगल हमें दे दिया 30 डिग्री। नाम चेंज हो गए हैं, ये सी है, ये बी और ये ए। ये साइड हमें दे दिए 8। फाइंड करना है हमने वाई। तो ये वही तकरीबन वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकेंगे। है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल में कौन सी लूँगा, ओ बी ए इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ओ ए है जो कि डी। इसी तरह ओ बी जो है वो यहाँ पर, इस एंगल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा वाई, और बी ए या ए बी आपके पास बेस है 8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। आपको पता है जब एक साइड गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो हम ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ देखें, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें बेस और परपेंडिकुलर इन दो की बातें कर रहे हैं वो हमसे। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, tan थीटा में। tan थीटा = परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी tan 30 डिग्री = परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, देखें ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर हो गई और बाकी चीज़ होगी बेस। तो कितने आ गई, बेस हमारे पास 8 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y = tan 30 × 8, तो इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। tan 30 × 8, तो ये आ रही है हमारे पास 4.6। ये पार्ट थर्ड था और कुछ नहीं फाइंड करना, इसलिए इस पार्ट को ख़त्म किया। पार्ट फोर्थ थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा उसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी वो यहाँ पर अप्लाई होंगी।
कैसे, उन्होंने यहाँ पर डायामीटर ड्रा किया हुआ है और दिस से एक सेंटर से सीधी लाइन इस पे गुजर रही है। इसके अलावा ये और ये आपके पास ओ है, ठीक है, ये ओ है, तो थोड़ा सर्कल में बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद हमें ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, 25, ठीक हो गया। थोड़ा सा इतना मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए एंगल, ये दो साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, जो कि हम इसको भी y कहते हैं क्योंकि ये भी y है, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होंगे। अब अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे बना के देख लें तो ये और ये एंगल क्या है, सेम, क्योंकि इनकी साइडें सेम हैं। ये एंगल हमें आधा पता है आधा नहीं पता, लेकिन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमारे पास 50 डिग्री टोटल आ जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये लाइन क्या करती थी, हाफ एंगल में डिवाइड करती है। हम कह सकते हैं एंगल ए जो है वो क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल सी इसका नाम देता हूँ, डी कह देता हूँ, एंगल डी ए और बी, ये कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए है। यानी अगर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए जो है वो हमारे पास 25 है ना, तो फिर ये एंगल कितना होगा, एंगल ए बी जो हमारे पास है वो 25 डिग्री है, हाफ ऑफ एंगल ए, इस एंगल का हाफ है। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री का, ठीक है। अगर ये एंगल पता है, ये दोनों एंगल सेम है, तो फिर हम ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, जो बुक में इसका नाम तो है नहीं दिया हुआ, मैं इसको ले लेता हूँ ट्रायंगल, इसका नाम है CBA, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और साइडें कौन सी सेम है, BA साइड इज इक्वल टू AC साइड, ठीक है। सो एंगल, ये वाला एंगल आपके पास y इज इक्वल टू एंगल y, दोनों को मैंने एक ही नाम दे दिया। तो फिर कंडीशंस क्या होती हैं, तो जो फार्मूला यूज़ करते हैं, y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। मैं ये वाली पूरी ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ये ABC, तो इसमें दो एंगल सेम हैं, एक एंगल 50 का है, ये 50 का हो गया टोटल, तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 130, या y इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये हमें मिल गया 65 डिग्री, हमें ये चाहिए था, ठीक हो गया। अब इस एंगल की बात करते हैं, ये वाला जो एंगल है, y मिल गया हमें, ये आपको पता है, यहाँ से अगर टेंजेंट कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो कितना एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री का, कितना बना रही है, 90 डिग्री का। इसमें से कुछ एंगल वो है 6, ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो था ना, y था सीधा, यहाँ तक करें तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस 65, इस एंगल को इसमें से निकाल लेंगे, हमें ये एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्स एंगल भी हमने पता करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके बना देता हूँ। ये हमारे पास जो एंगल है वो है 90 का, लेकिन यहाँ तक जो एंगल है वो है एक्स। अब एक्स किसके इक्वल है, 90 माइनस 65, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूँ, OBC, एंगल जो x है या एंगल B
इज इक्वल टू 90 माइनस 65, तो कितना आ जाता है 25 डिग्री आ गया। ये हमें इस तरह से ये एंगल भी हमने निकाल दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िलहाल हम इन्हीं पे गुजारा करते हैं। लेकिन ये एंगल भी 90 का होता है, आप ये एंगल तब भी निकाल सकते थे, लेकिन फ़िलहाल हम देखें ना 90 से कितना आता 115 आ जाता और तीसरा एंगल भी आपको मिल जाता। इसके बाद चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी अगर डायग्राम बड़ी बनाता हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझाने में आसानी हो। ये एक सेकंड लाइन है, यहाँ तक गुजर रही है ए, इधर से एक टेंजेंट लाइन भी गुजारी हुई है उन्होंने, जो कि सर्कल को टच कर रही है इधर से। ठीक है, अब ये जो आपको एक एंगल दिया गया उन्होंने 30 डिग्री का, नाम लिख लेते हैं बुक के मुताबिक सी, डी और बी। इसके अलावा हमें क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर टेंजेंट की लाइन गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल ए, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन। ओके, अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर सिनेरियो को, हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल एक। ठीक है, तो ये एंगल कैसे पता चलेगा हमें? इस एंगल को जानने के लिए हम इस ट्रायंगल को गौर करते हैं, ये जो ट्रायंगल मैंने ड्रा की हुई है। अब देखें यहाँ पर बी सी और ये दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इसके सेंटर से गुजर रहे हैं, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा फिर 30 डिग्री का, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है डी सी और बी। अब डी सी बी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडी सेंटर से ड्रा हो रही हैं लाइन। तो हम फिर इसी को पकड़ते हैं सबसे पहले। इन ट्रायंगल का नाम क्या है, बी सी डी। बी सी एंड और क्या है सी डी आर इक्वल। क्यों इक्वल हैं? सिंस दे आर रेडियाई ऑफ सर्कल। So angle B is equal to angle D। ठीक है, अब एंगल B कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो एंगल D भी कितना होगा 30 डिग्री। ये तो हमें पता चल गया ये 30 डिग्री का है। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसको। नाउ एंगल C क्या होगा हमारे पास, ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा आपके पास एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हैं 30 डिग्री, ये भी 30, ये हमें नहीं पता, तो ये आया 180। तो एंगल C कितना मिल जाएगा, ये उधर जाएंगे 120 डिग्री। तो ये एंगल हमें क्या मिल गया 120 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ये एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री का होगा। हमें ये एंगल पता करना है, तो किसी तरह ये एंगल हम निकाल लें। अब ये जो एंगल ए सी बी है, ये स्ट्रेट लाइन वाला एंगल,
ये ए है, ये डी है और ये एंगल सी है। ये कितना होगा? 180 डिग्री का। ये 180 का है, ठीक है। अगर आधा हमें पता हो 120 का है तो बाकी वाली साइड कितनी होगी भाई? ये देखें, ये 120 है तो ये साइड कितनी होगी फिर? 60 डिग्री की। तो हम इसको फाइंड करते हैं। एंगल सी बी सी डी, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 120, या इसको पहले लिख देते हैं कि एंगल सी माइनस, अब इसको एंगल का नाम देता हूँ डी सी बी। एंगल डी सी बी ये है 180 का माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अच्छा, इस एंगल को मैं ए सी डी कह देता हूँ ना, एंगल बी डी सी ए, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। अब ये एंगल मुझे मिल गया 60 डिग्री। ओके, अब ये एंगल मुझे अगर मिल गया है 60 डिग्री का है तो फिर ये 90 का है तो ये क्या होगा? ये तो हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं रहा। ओके, अब मैं फाइंड करता हूँ कौन सा एंगल फाइंड करने लगा हूँ मैं अब मैं फाइंड करने लगा हूँ एंगल ए। अब ट्रायंगल कौन सी लूँगा? ट्रायंगल ए सी और बी, ठीक है। ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ। ओके, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। यानी इन सब का सम क्या है? 180 डिग्री। स्मॉल ए प्लस एंगल सी कितना आया मेरे पास? 60 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 150, तो ए हमारे पास मिल गया 30 डिग्री का। तो हमने ये एंगल भी निकाल लिया। ओके, अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़े से आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। 3 नंबर का आपको यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। पार्ट 6 में अब एक और दिलचस्प सी प्रॉपर्टी आएगी, वो आपने याद रखनी है। सपोज करें ये आपके पास एक पॉइंट आउटसाइड सर्कल है, यहाँ से आपने क्या कर दिए हैं? एक दो टेंजेंट ड्रा कर दिए हैं। इधर नाम मैं रख लेता हूँ बुक के मुताबिक ए बी सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पॉइंट पी है। इधर से एक और लाइन ड्रा हो रही है जो कि एंगल बी। अच्छा, ये एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। हमसे मांग रहे हैं ये वाला एंगल, ये एंगल। आपने प्रॉपर्टी एक पढ़ी हुई है, ये जब हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी सर्कल पे और फिर इस सेंटर को इन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो फिर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। इन दो का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसका सम क्या है? 180। ये हमें पता है तो हम ये तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? ए बी पी एंड सी, ठीक है। इन ए बी पी सी में क्या मसला आ रहा है? एंगल ए बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हमें पता है। या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी कह सकते हैं। सो
अब टोटल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं ऐसा आपको लिख लेता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 का डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, एंगल बी कितना है 90, ये भी कितना है 90, ये कितना है 120 और ये कितना है ए, ये है 360 डिग्री। बाकी 90 90 180 300 हो गए हैं। 300 उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो आपको ए एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। एंगल क्या मिल गया 60 डिग्री। ओके, अब एंगल बी हमें पता करना है। कौन सा एंगल पता करना है एंगल बी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। सॉरी, एंगल फाइंड करना था ये वाला, ये तो 90 का है ना। एंगल बी हमने पता करना है। अब स्टूडेंट्स इस लाइन को गौर से देखें आप, ये जो लाइन आ रही है इसका नाम है डी। जो लाइन आ रही है टोटल एंगल इसका कितना होता है 180 डिग्री। असल में हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली ये वाला एंगल फाइंड करना है। जब ये एंगल फाइंड करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, इन एंगल्स को किसी तरह, दो एंगल्स हमें पता हो। कौन से एंगल्स पता हो, दो। अब ये एंगल कितना होगा ये वाला, तो मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ। ट्रायंगल कौन सी पकड़ूंगा, पी डी और सी, पी डी और सी। एंगल, जो एंगल होगा हमारे पास ये वाला एंगल सारा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या एंगल है बी पी और डी, यानी ये वाला एंगल जो आपके पास ये वाला है पी और ये बी है, ये डी है। ठीक है, इसमें से कुछ हमें पता है। एंगल बी पी डी क्या होगा 180 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए, एंगल डी पी सी किसके इक्वल होगा, दिस माइनस 180 डिग्री माइनस बी पी और सी। ठीक है, आपने ना ये चीज़ें तो पढ़नी आती होंगी आपको। बी पी और सी ये वाला एंगल पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने क्या पढ़ना, ये डी पी डी पढ़ा, डी पी सी ये वाला एंगल पढ़ा है मैंने। तो देखें आपको एंगल क्या मिल गया, डी पी सी 60 डिग्री का आ गया। ये मिल गया हमें 60 डिग्री का। अब और थोड़ी सी गौर करें इस क्वेश्चन पे। ये क्या है, सेंटर से ड्रा हुई लाइन रेडियस है। ये क्या है, सेंटर से ड्रा हुई लाइन रेडियस है। ये दो साइड्स अगर सेम है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे सेम, यानी एंगल बी और ये एंगल बी अगर कहता हूँ तो ये भी सेम होंगे। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फिर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ट्रायंगल में कौन सी लूँगा, इन ट्रायंगल पी डी सी ये वाली ट्रायंगल, एंगल डी प्लस इज इक्वल टू क्या है एंगल सी के। ये देखें ये वाला एंगल, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। सो बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। इसको मैं मज़ीद एक स्टेप लिख देता हूँ, बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 60। ये देखें आपको 60 डिग्री का एंगल मिल गया।
ये था पार्ट 6। चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। स्टूडेंट, पार्ट 7 में क्या है आपके पास, ये एक सर्कल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दी हुई है, कुछ एंगल उन्होंने दिए हुए हैं। ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री, हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये समझना है यहाँ पर एक थ्योरम जो कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, ये आपके पास टेंजेंट जो एंगल बना रहा होता है इसके साथ, कार्ड के साथ, ये एक कार्ड है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट होते हैं, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं का हवाला देंगे और एक ही लाइन में इसका काम ख़त्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, ये इसको नाम दे देता हूँ मैं ई एफ का। ए का नाम उन्होंने दिया हुआ है, मैं ए का नाम दे देता हूँ। तो ये एंगल जो सी ई बी है, एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, ए डी बी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कह रहा है। ये नहीं, इसका मतलब हुआ ये 75 डिग्री है तो फिर ये भी कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। ठीक है, जब ये दो एंगल पता चल जाते हैं, ये 75 का आ गया, तो हम ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम ट्रायंगल कौन सी पकड़ते हैं, ए बी एंड डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब ये इन्होंने खुद दिया हुआ है 90 डिग्री का है, तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा परेशानी नहीं बनेगी। यहाँ पर एंगल डी हमने निकाल लिया, 75 डिग्री का है, प्लस एंगल ए कितना है हमारे पास, 90 डिग्री का, और इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, अब आसान सा काम है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें। 180 माइनस 165 हो गया, तो आंसर बनता है 15 डिग्री। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर आपको आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट 8 में क्या है, एक सर्कल बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि इसकी ट्रायंगल थोड़ी सी अच्छी सी बन जाए। ये एक टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, इसी तरह इस टेंजेंट से एक लाइन इन्होंने इस कार्ड पे ड्रा की है, एक कार्ड ये वाला आ गया और एक ये। यहाँ पर उन्होंने एंगल जो दिए हैं ये है 57 डिग्री, ये आपके पास 63 डिग्री है। हमें एंगल फाइंड करने हैं वाई एक्स एंड जेड एंगल फाइंड करने हैं। हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, ये एक कार्ड दिया गया है, एस टी कह देते हैं इसको, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। ओके, अब इस एंगल को निकालने के लिए आपके पास फ़ौरन जहन में क्या आएगा आपके पास, कि ये एंगल क्या होना चाहिए। देखें, ये एंगल क्या है 57, ये क्या है 63। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ये पूरी लाइन है ना सीधी, ये पूरी लाइन है जिसमें आधा एंगल कितना है, यहाँ तक 63 है, यहाँ वाला गायब है और ये वाला 57 डिग्री है। तो ये अगर हमने पता करना है तो टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री का। इसलिए हम सबसे पहले वाई एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो वाई एंगल कैसे आएगा आपके पास, ये वाई है तो यहाँ पर इन्होंने इसको वाई, तो चलें हम क्या करते हैं, फॉर एंगल वाई। ओके, एंगल वाई के लिए हम यूज़ करेंगे, इसको देखें नाम देता हूँ मैं एंगल ए
BAS, एंगल BAS प्लस एंगल इसको क्या देते हैं CAT। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक प्लस ये एंगल क्या है आपके पास, इसको आप कह सकते हैं BYC, BAC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल 180 डिग्री आ गया। जो एंगल पता है वो यहाँ पुट कर दें, ये 63 है, ये 57 डिग्री है, और ये आपको कैलकुलेट करना है, y नाम दिया हुआ है इसको 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इनको ऐड करते हैं 63 तो 120, 180 माइनस 120 तो y आपको मिल गया 60 डिग्री का। ये एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री का। ओके, अब उसके बाद हमने फाइंड करने हैं एंगल Z फाइंड करने हैं, एंगल X फाइंड करना है, फिर उसके बाद एंगल Z फाइंड करने हैं। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, अगर एक कार्ड से लाइन आप किसी सरकमफ्रेंस पे ड्रा करते हैं इधर और इधर, तो आपके पास ये सारे एंगल जो हैं वो सेम बनते हैं। ठीक है ना, जैसे ये आपके पास ये है और ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम फिर इनको अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं आप इसको, अगर दूसरी तरह से देखें। नहीं तो आप क्या करें कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन उसमें आप नहीं जाना चाहते तो आप ये कह सकते हैं ये साइड सेम है इस साइड के। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ABC। AB साइड किसके इक्वल है, AC साइड के। सो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। ठीक है, इस तरह से फिर हम क्या कह सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, इसको कोई एक नाम दे देते हैं X का, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनमें से हमें क्या पता है, हमें पता है एंगल A जो कि 60 डिग्री का है, प्लस एंगल B नहीं पता, प्लस एंगल C को भी हम B का नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, या इन दोनों को X का नाम दे देते हैं, X प्लस X। 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपके पास ये वाला एंगल आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने दो सर्कल बनाए हुए हैं, एक सर्कल ये है और एक छोटा सर्कल है वो आउटसाइड द पॉइंट है। इससे टेंजेंट ड्रा किए गए हैं यहाँ से इस छोटे सर्कल से, और एक ट्रायंगल कुछ ऐसे बनी है, यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये आपके पास इसको इन्होंने ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब है ये क्या होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। अब फिगर में क्या दिया गया, नाम रख लेते हैं इनका ABC, A B एंड C, और सेंटर का नाम तो हमेशा O ही रखा जाता है। अच्छा, एंगल ये वाला उन्होंने आपको दिया हुआ है 120 डिग्री का है, 120 डिग्री। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इन फिगर AB एंड AC आर टू टेंजेंट, ये और ये क्या है, टू टेंजेंट है। गिवन क्या है हमें, AB इज इक्वल टू एंड AC आर टू टेंजेंट। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये दोनों सेम है, यानी AB की लेंथ किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, with center O at point B and C respectively, if BOC, ये वाला एंगल BOC 120 डिग्री का है, तो पहला पार्ट क्या है, फाइंड क्या करना है, पहले में
एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, यानी कि आपने ओ बी और ए ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये वाला, इस लाइन को अगर आप भूल जाएं फिलहाल, तो आपने ये एंगल बेसिकली फाइंड करना है। ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। चूंकि देखें, आप गौर करें, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रा हुआ है, ये हुआ है ना एंगल, टेंजेंट ड्रा हुआ है, तो ये फिर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो ये कितना आएगा, आंसर इसका क्या आएगा, 90 डिग्री। क्यों, सिंस ओ बी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट पढ़ी हुई हैं। चलें, ये पहला काम हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, एंगल ओ सी बी। अब आपने क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल पता करना है, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी और बी, यानी कि ये वाला काम आपने फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ओके, अब इसका भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इन्होंने सेंटर से ड्रा किए हुए हैं, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रा की है, ये भी इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा की है। ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो इनका फिर जो सामने वाले एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। तीसरा एंगल तो हमें पता है ना 120 डिग्री का है, तो इसलिए हम इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी। इस ट्रायंगल में क्या खास बात है, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के रेडियस है इस सर्कल, तो इसको हम अगर नाम दे देते हैं एक्स का, इसको भी फिर क्या नाम दे देंगे, एक्स का। सो एंगल, इसको मैं कर देता हूँ ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, ये एंगल और ये एंगल प्लस, अब कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखें एंगल बी ओ सी 180 के इक्वल है। ओके, इसका नाम क्या रख दिया, एक्स, इसका नाम भी रख दिया एक्स। इसका दिया हुआ इन्होंने 120 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, 180 उधर शिफ्ट होगा माइनस होके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आगे ज़रूरत आएगी, ये 30 डिग्री, ये भी कितना है, 30 डिग्री। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, एंगल बी ए सी। अब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस वन। एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ए सी। अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, एंगल बी ए एंड सी। अब स्टूडेंट, ए और बी क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ रेडियाई है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। तो हमें पता है टेंजेंट ऑफ सर्कल इक्वल होते हैं अगर वो एक ही पॉइंट से ड्रा किए जा रहे हैं। ये दोनों सेम हैं, इसलिए इनके एंगल सी बी इक्वल होगा एंगल बी के, यानी कि कोई नाम दे देते हैं इसको वाई का। दोनों इक्वल एंगल होंगे। अब क्या करेंगे हम, नाउ एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्वाड्रिलेटर कर देते हैं इसको, ये क्वाड्रिलेटर भी आएगी। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये है ना आपके पास, ये एंगल आपको पता चल गया है कितना है, 120 डिग्री का। ये एंगल आपके पास सेम है, ये दोनों क्या हैं, सेम है। अगर मैं इसको गायब करता हूँ जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये एंगल कितना होगा आपके पास, ये कितना आया 30 डिग्री का, और ये टोटल कितना होता है 60 डिग्री का। एंगल सी और एंगल बी इक्वल होंगे। अब एंगल बी क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू, टोटल कितना होता है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का इन ट्रायंगल, और 90 माइनस एंगल मैं इसको ले रहा हूँ ओ बी सी। देखें ये वाला 90 का एंगल है, लेकिन ये एंगल किसके इक्वल है, जो इस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए बी ए सी में। ये जो ट्रायंगल आपके पास नज़र आ रही है बी ए सी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये है 90 माइनस दिस एंगल, 90 माइनस दिस एंगल। तो आपको ये एंगल तो पता है कितना है, 30 डिग्री का है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना आ गया 60 डिग्री, ये आ गया जी 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है तो एंगल सी भी कितना होगा 60 डिग्री का। ठीक है, सो एंगल बी एंड इक्वल टू एंगल सी विच इज 60 डिग्री। अब एंगल ए हम निकाल सकते हैं, फॉर एंगल ए क्या यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। दो एंगल पता है 60 के हैं, ये भी 60 का है, ये एंगल ए है इज इक्वल टू 180, और एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ये देखें 60 60 120 होते हैं, तो एंगल ए भी आपको कितना मिल गया 60 डिग्री का। ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में क्या मांग रहे हैं आपसे, एंगल बी, एंगल क्या मांग रहे हैं बी, बल्कि ये तो फोर्थ पार्ट भी हमने कर ही दिया साथ में ही, तो एंगल चले फोर्थ पार्ट करते हैं। एंगल क्या मांग रहे हैं बी ए बी सी, यानी एंगल बी आपसे मांगा जा रहा है, आसान अल्फाज में एंगल बी मांगा जा रहा है किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी का। इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। ये कितना आ गया आपके पास, वैसे 60 डिग्री आया हुआ है, फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 120 90 90 कर सकते हैं ना, ये क्वाड्रिलेटर बनेगी आपके पास। अब अगर मैं भूल जाता हूँ बाकी ट्रायंगल्स, इस पार्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ भूल रहा हूँ, यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ हर चीज़ को। ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री का, लेकिन उन्होंने आपसे क्या मांगा ए बी सी, हाँ ए बी सी, तो ये ट्रायंगल तो नहीं गायब होगी। ओके, तो एंगल बी मांगा है आपसे, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस, इसको एक्स का नाम दिया हुआ है, या मैं इसका नाम लिख देता हूँ ओ बी और सी, ओ बी सी, मतलब क्या है 90 माइनस 30 60 डिग्री आपके पास ये एंगल आ गया, क्योंकि ये वाले एंगल कितने थे 30 30 के थे। आसान सा पार्ट था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अली इज बर्लिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। देखें कोई लड़का है अली जो कि
क्या कर रहा है, एक स्टोन को टाइट करके, एक रोप है उसके साथ एक स्टोन बंधा हुआ है, इसको वर्ल करा रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ उन्होंने दे दी है 33 मीटर है टोटल। ये अगर आप फिज़िक्स वाले हैं तो आपको पता होगा, ये इस तरह का डायग्राम बन जाती है। All of sudden string is broken and stone is moving along tangent direction of circular path and hits 5 meter away। तो जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से ब्रोक होती है, ठीक है, और कितना दूर जाके गिरी है, 5 मीटर अवे जाके गिरी है, यानी यहाँ से 5 मीटर अवे जाकर गिर गई है। रस्सी की लेंथ में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब वो आपसे क्या मांग रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। आपने क्या फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। देखें यहाँ से उसकी रस्सी थी, ये वर्लिंग कर रहा था, वहाँ पे रोटेट कर रहा था, रस्सी टूट गई। ये 3 मीटर की रेडियस होता है बेसिकली, जो आपने सेंट्रीब्यूटल फोर्स पढ़ी हुई है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। यहाँ से वो जैसे ही ब्रोक हुई तो वो क्या हुई, अलॉन्ग द टेंजेंट पाथ यहाँ से गुजर गई। ठीक है, वैसे इस तरह से होती है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, टेंजेंट पाथ जा गुजरी। अब आप यहाँ से गौर करें तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है। देखें ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली चीज़ क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, इसके एडजेसेंट बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। हमने फाइंड करना है बेस, नाम दे देते हैं ओ ए एंड बी, ट्रायंगल ओ ए एंड बी। ए बी क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 मीटर। इसी तरह ओ बी क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि परपेंडिकुलर है, और ये कितना है 3 मीटर। ओ बी फाइंड करना है, ये ओ ए था, ये ओ बी हमने एक्स है जो कि हमने फाइंड करना है, जो कि बेस के इक्वल है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, पी हमें दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और बेस हमने फाइंड करना है। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी क्या आ गया 4। इसको आगे ले चलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 16 है, या फिर 4 का स्क्वायर है। ये आपको क्या मिल गया 4। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी भी है लेकिन काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। तीन सर्कल उन्होंने दिए हुए हैं, एक सर्कल ये है, और ये ऐसे सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, 3 सर्कल्स आर टच एक्सटर्नली, रेशो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2 3 4। आप देखें यहाँ से उन्होंने एक सेंटर, यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ इसका सेंटर है। इसको मैं अगर इधर मिलाता हूँ, इसको इधर मिलाता हूँ, और इसको इधर मिला देता हूँ, कोई नाम रख लेते हैं इनका सेंटर्स का, ए बी और सी। इसको कह देते हैं 1 नंबर, इसको कह देते हैं 2 नंबर, और इसको कह देते हैं 3 नंबर। अब यहाँ देखें, ये है सेंटर, तो यहाँ से 1 नंबर है तो इसका रेडियस यहाँ तक 1 होगा। ये दूसरा नंबर है, इसका रेडियस R2 होगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी R2 ही है,
ये R3 है और ये क्या है R3, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है R1 है। ये हमने डायग्राम बना ली। ओके, तो रेशो ऑफ द सेंटर पार्ट 5 है, रेशो ऑफ सेंटर क्या है जी 2:3:4। ठीक है, इनके सेंटर्स की रेशो कितनी है 2:3:4। हम लेट कर देते हैं किसी फैक्टर के इक्वल इनको, लेट देयर लेंथ इज x। सो क्या बन जाएगी 2x:3x:4x। अब हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है ट्राइएंगल्स का पेरीमीटर ऑफ दी दिस। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ए बी साइड क्या है हमारे पास R1 + R2 इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह बी सी साइड क्या है R2 + R3 इक्वेशन नंबर 2। ए सी साइड किसके इक्वल है R1 + R3 = 3। देखें ये ए बी साइड है किसका सम है R1 + R3 का। इसी तरह बी सी साइड किसका सम है R2 + R3 का, और ए बी साइड किसका सम है R1 + R2 का। अब हमें किसी तरह ए बी बी सी और ए सी की रेशो चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए। अब ए बी की रेशो कैसे मिलेंगी आपको, इसके लिए उन्होंने आपको दिया हुआ है पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, फ्रॉम पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है 2x + 3x + 4x = 36। ये बन रहा है 9x = 36 और x = 4 बन रहा है। ठीक है, x क्या बन रहा है 4, x हमें मिल गया 4। तो अब आपके पास पहली रेशो क्या आ जाएगी 2 × 4, यानी कि ए बी के इक्वल है। किसके इक्वल है ए बी के, तो ए बी। इसी तरह दूसरी रेशो क्या है बी सी, वो कितनी आ जाएगी 3 × 4। तीसरी रेशो है ए सी 4 × 4। तो कितना आ रहा है आपके पास 8, 12 और 16। ये रेशो आपको मिल गई है। अब अगर आप ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी जिनसे आप बाकी काम कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 4, 5 and 6। पुटिंग 4, 5, 6 in 1, 2 and 3। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। क्या बना जी ए बी की रेशो कितनी है 8, तो R1 + R2 = 8, R2 + R3 = 12, R3 + R1 = 16। ये 3 इक्वेशंस मिल गई हैं, 3 अननोन है आपके पास। तो हमने इनकी हेल्प से क्या करना है, इसको 7, 8 और 9 कह देते हैं। इनकी हेल्प से हमने रेडियस निकालने हैं। देखें अगर मैं यहाँ से R1 निकालता हूँ या R2 निकालता हूँ, मर्जी होगी मेरी, उसको मैं किसी और इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो फ्रॉम 7 R2 क्या आ जाएगा 8 - R1, इक्वेशन नंबर 10 आ गई। पुट कर देते हैं इसको 8 में, पुट 10 in 8। R2 की क्या वैल्यू है 8 -
R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 12 को साइड ले जाते हैं या ले जाते हैं जी। R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 4 आ गया इक्वेशन नंबर 11। अब ये दो इक्वेशनें मैं अगर ऐड करता हूँ R3 और R10 9 और 10 को, देखें R1 कट जाएंगे है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, R3 मिल जाएगा। ओके, तो ऐड कर देते हैं किसको, 11 एंड 9 को ऐड करते हैं जी। R3 प्लस R1 प्लस R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 16 प्लस 4। 2 R3 हो गए हैं जी, इज इक्वल, ये तो काट गए हैं, ये 20 आ गया, तो R3 मेरे पास कितना आ गया, 10। इसको पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में 12। ये जहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। R3 को किधर पुट करते हैं, 10 में, पुटिंग 12 को मैं कहाँ पुट करूँ, 11 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, R3 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 10 माइनस R1 इज इक्वल टू 4, माइनस R1 इज इक्वल टू 4 माइनस 10, और R1 कितना मिल गया, 6। उसके बाद R1 तो मिल गया, अब R2 की बारी है। R2 कैसे आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें इसको, यहाँ करें आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो इसको इक्वेशन नंबर 13 कह देता हूँ। पुटिंग 13 इन, किस में पुट करें, R1 चाहिए मुझे, तो हाँ 7 में कर लेते हैं यहाँ पे। तो 6 प्लस R2 इज इक्वल टू 8, R2 कितना आ गया, 4, 2 आ गया। तो इस तरह हमें R2 भी मिल गया, R3 भी मिल गया और R4 भी मिल गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, लेकिन आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ये भी आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने दो आपको सर्कल दिए हुए हैं, इनमें से एक टेंजेंट लाइन पास कर रही है, ये भी दूसरा सर्कल है, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरह बन रही है, यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरह बन रही है। तो A, B, C और D। अब हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, फिगर ए में AD कितना है हमारे पास, 5, CD कितना है, 4, CD यहाँ पर है, 4 है ये। BD कितना है, 4.5, ये हमारे पास 4.5। फाइंड क्या करना है, AB, हाँ जी AB फाइंड करना है, यानी आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। अगर आप गौर करें तो एक ट्रायंगल बन रही है ACD, राइट एंगल है, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रा हुआ है, इस पे हमने सर्कल जहाँ से लाइन ड्रा की है परपेंडिकुलर गुजरी है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। सामने वाली चीज़ क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज और इसके साथ परपेंडिकुलर है। AD क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज जो कि 5 सेंटीमीटर है। CD कितना है हमारे पास, 4 परपेंडिकुलर है जो कि 4 सेंटीमीटर है। और AC कितना है हमारे पास, फाइंड करना है। स्टूडेंट देखें, AB डायरेक्ट हम नहीं कर सकते ना फाइंड। अगर हमें ये वाली चीज़ पता चल जाए, AC और BC इन दो ट्रायंगल्स की हेल्प से मिलेगी, तो हम टोटल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो AC यहाँ पर बेस है,
जो कि हमें नहीं पता। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं पता प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू 9 आ रहा है, या फिर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू 3। यानी बेस आपको इसका मिल गया जो कि 3 है। इसको मैं कह देता हूँ ए सी। अब दूसरी ट्रायंगल देखें ये वाली, इसमें भी ये टेंजेंट ये वाला नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। सामने वाली चीज़ क्या होगी फिर, इसका हाइपोटेन्यूज होगा। अब ट्रायंगल हम कौन सी लेंगे, बी सी डी इज राइट एंगल। इसमें आप देखें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4, वही वाला परपेंडिकुलर चलेगा यहाँ पे, यानी कि साइड कौन सी है सी डी। ओके, इसी तरह सी बी, यहाँ पर बेस है जो कि हमें नहीं पता। बी डी हाइपोटेन्यूज है जो कि हमें 4.5 गिवन। अब फिर पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 4.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो 4.5 का स्क्वायर देखते हैं कितना आता है, ये कितना आ जाएगा 4.5 स्क्वायर, ये आ रहा है 20.25 माइनस ये बी स्क्वायर है ना 16 आ गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फोर 4.25, तो बी स्क्वायर कितना आया 4.25, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ रहा है 2.06। तो बी यहाँ पर कितना आ रहा है 2.06, ऑलमोस्ट 2 ही है। ओके, अब हम निकाल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी हमारे पास कितना आया था 3 प्लस बी सी कितना आया है 2.06, टोटल कितना आ गया 5.06। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपने इस सिनेरियो को समझना है यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सेवन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवन क्वेश्चन भी आसान सा है। अच्छा, ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल ई है, ये एफ है, ये उन्होंने खुद दिए हुए जो चीज़ें मैं पुट कर रहा हूँ। ये भी दिया हुआ है 90 डिग्री का। और ये एंगल जी है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, एच क्या चीज़ है, मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड। यहाँ पर एक कार्ड ड्रा किया गया और इस पर ये एच जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये जी है।
अगर आप स्टूडेंट गौर करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट, ट्रायंगल हमें दी हुई है ए बी सी। ट्रायंगल क्या दी हुई है हमें? ए बी सी, और इसमें ए बी और इसको सी कर देते हैं, बी कह देते हैं। अब उन्होंने हमें क्या क्या गिवन किया? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के, क्योंकि ये टेंजेंट ऑफ दी रेडियाई है। फाइंड हमें करना है एंगल एक्स और एंगल वाई। यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का सहारा लेंगे हम। पहले हम एंगल वाई के लिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अच्छा ये आपके पास कितना है? 46। कितना है आपके पास? ये 46। अगर ये 46 है तो फिर आपके पास ये वाला अंदर वाला एंगल कितना होगा? ये आपके पास जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देखें आप, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर कि जो बी डी पी, ये आपके पास ये पी जगह है, तो कौन सा एंगल है जी आपके पास? डी बी और पी। ये कितना है? 46 एंगल डी बी और पी 46 डिग्री का है। अगर ये 46 डिग्री का है तो जो डी सी बी होगा, जो डी सी बी होगा, यानी इसका अल्टरनेट कौन सा एंगल है? ये वाला है। ये भी कितना होगा फिर? 46 एंगल का। किसके इक्वल होगा? ये इज इक्वल टू एंगल डी सी और बी का। ये क्या होगा? 46 डिग्री। कहाँ से हमें पता चला? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, कि अगर कार्ड कोई एंगल बना रहा है इसके साथ, तो जो कार्ड एंगल बना रहा होता है वो दोनों एंगल अल्टरनेट जो होंगे वो आपस में सेम होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा भी आप जेड थ्योरम का सहारा भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल यहाँ जेड थ्योरम की आपके कोर्स में बातें नहीं, तो इसलिए इसको रहने देते हैं। ये 46 मिल गया। अब मैं एंगल कौन सा निकालना चाहता हूँ? वाई निकालना चाहता हूँ। वाई का अल्टरनेट ये एंगल है। अगर ये एंगल मिल गया तो मुझे वाई मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ फिर? एंगल निकालता हूँ वाई, एंगल डी बी और सी, एंगल डी बी सी। ओके, ये हमें अब मुझे पता करना है। तो एंगल डी बी सी किसके इक्वल होगा? अब आप ट्रायंगल में ले लेता हूँ। ट्रायंगल कौन सी है जी? बी डी सी। एंगल जो होगा डी बी सी, या मैं एंगल कह देता हूँ इसको बी का, एक ही नाम दे देता हूँ, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल बी तो मुझे पता नहीं है, एंगल सी कहीं से पता चला हुआ है, 66 डिग्री है। और ये मैंने अल्टरनेट थ्योरम से निकाल लिया कि ये भी 40, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से निकाला कि ये 46 है। तो एंगल बी कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 112, तो कितना आता है? 68 डिग्री। ये कितना मिल गया? 68 डिग्री। अगर ये 68 है तो फिर y भी कितना होगा? 68 डिग्री। सो एंगल y इज इक्वल टू 68 डिग्री। सेंस इट इज इक्वल टू एंगल b। कहाँ से पता चला? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब मुझे तलाश है किसकी? एंगल एक्स की। एंगल एक्स पे आप गौर करें तो ज़रा आपको सिनेरियो क्या मिलेगा। उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है? उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये जो दो सेगमेंट हैं ये सेम है। अगर मुझे ये एंगल मिल जाता है तो फिर ये एंगल सेम होगा, क्योंकि ये दोनों साइडें सेम है। तो ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा? इस एंगल को निकालने के लिए देखें आप क्या कर सकता हूँ मैं, इस लाइन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ एंगल दिया हुआ है उन्होंने 46 डिग्री, कुछ दिया हुआ है 68 डिग्री, और कुछ जो है वो उन्होंने गायब किया हुआ है, ये नहीं पता मुझे ये वाला।
इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। ये नहीं पता। अब इस सब का सम कितना होगा टोटल का 180 डिग्री। तुम इस बात को जहन में रख के ये एंगल निकालूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, एंगल फ्रॉम डायग्राम। एंगल पी बी डी प्लस दूसरा एंगल कौन सा बनता है आपके पास, एंगल ये वाला डी बी और सी प्लस ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। देखें इस एंगल को मैंने कैसे पढ़ा, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं डी बी पी, दरम्यान में बी रखना है आपने, साइडों पे कोई भी रख सकते हैं लेकिन उन्हीं लाइनों को रखना है आपने। प्लस दूसरा एंगल मैंने कौन सा रखा, ये वाला, तो मैंने इसको ऐसे पढ़ा डी बी सी, ये 68 है ना। प्लस तीसरा एंगल ये वाला है, तो इसको मैं कैसे पढ़ूँ, अगर मैं इधर से चलूँ तो रख सकता हूँ सी बी ए, दरम्यान में तो बी आता है ना। ओके, जो एंगल पता है पुट कर दें, 46 प्लस 68 प्लस ये हमें नहीं पता 180 डिग्री। तो आप देखेंगे ये भी एंगल कितना आ रहा है आपके पास, ये वो अभी हमने किया था 46 और ये 114, 180 डिग्री माइनस 14, तो ये कितना बनता है 66 डिग्री। कुछ पता चला। ये देखें ये भी अल्टरनेट थ्योरम है, इसके साथ सेम आ रहा है ना। ओके, अब एंगल बी मिल गया, सी बी ए। अब मैं ट्रायंगल कौन सी लेता हूँ, अब मुझे एक्स एंगल चाहिए, तो एक्स एंगल के लिए मैं ट्रायंगल लूँगा ए बी सी। अब चूंकि ये साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी साइड के, जो कि हमें गिवन है। सो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, इज इक्वल टू कितना एंगल आया जी, 66 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब यूज़ करते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एक्स, या ए कह देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 66 है, ये भी 66 है, ये हमें कहीं नहीं पता, इसका नाम एक्स रखा हुआ है बुक वालों ने, तो 180 डिग्री आ गया। 66 कितना होता है 132, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 132, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 50, तो 48 डिग्री।